नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है फोकस, यानी आप किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। और ये एक तरीके का चक्र समझ लीजिए आप। जो भी तरीके के आप थॉट सोचते रहते हैं, फिर उसी तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैठ करके कुछ नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, अपने पास्ट में गुजरे हुए कोई ऐसा इंसिडेंट सोच रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने सारे जितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी उनको रिकॉल कर पा रहे हैं, और एक ऐसे थॉट आते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगने लगता है कि लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं। और वैसे ही अगर आप कोई पॉजिटिव इंसिडेंट याद करते हैं अपनी लाइफ का, या फिर ऐसी चीज़ जिसमें आपने कुछ अचीव किया था, तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे थॉट्स धीरे धीरे आने लगते हैं। कभी गौर करिएगा इस पैटर्न पे। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंस इसी चीज़ का होता है। हम कोई भी टेक्निक अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें हम यही चाहते हैं कि हम अपना फोकस शिफ्ट कर दें। जैसे कि अफर्मेशंस जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारा जो ध्यान केंद्रित हुआ है वो नेगेटिव चीज़ों पे, वो निकल करके पॉजिटिव चीज़ों पे आए। पहले तो हमारा कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करे। फिर जब अगर हमारा कॉन्शियस माइंड केंद्रित हो जाएगा पॉजिटिव चीज़ों के लिए, तब हमारे सबकॉन्शियस में फिर वो पॉजिटिव वाली प्रोग्रामिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में पॉजिटिव अट्रैक्शन होना शुरू होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कि आप जागरूक तरीके से कॉन्शियस रह करके किस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, किस चीज़ पे केंद्रित रहते हैं। आप ज़्यादातर टाइम क्या कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर नुस्ख निकालते रहते हैं चीज़ों में, या फिर चिड़चिड़ के भाव में रहते हैं, क्रोध आता रहता है? अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन में वही सब आकर्षित और आकर्षित कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए नई हैबिट बनानी पड़ती है, नए प्रयोग करने पड़ते हैं, नई टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे 555 हो गई या 369, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में जो भी टेक्निक्स हैं उनका सीधा सिंपल फंडा यही है कि आपके मस्तिष्क में जो भी प्रोग्रामिंग चल रही है, जो भी आपकी आदतें बन गई हैं, वो टूट सकें और नई अच्छी आदतें बन सकें। तो आप समझिए कि इन सब तकनीकों में टेक्निक इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको अपने अंदर मानसिक बदलाव लाने के लिए इन सब टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आप इस बात को सोच पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो शुरुआत हो चुकी है। अब आप नई चीज़ें आकर्षित करना शुरू करेंगे। पहले गलत देखना ज़रूरी है कि कुछ तो गलत हो रहा है जिसे बदलने की ज़रूरत है। फिर बदलने के लिए आपको नए विचारों की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपके विचार होंगे पूरे दिन भर में, जिस तरीके के डोमिनेंट विचार, मतलब समझ लीजिए कि 70 to 80% जो भी आपका मेन डोमिनेंट विचार होगा, सकारात्मक या नकारात्मक, वैसा ही आपका जीवन आगे ढलता चला जाएगा। तो आपको अपने विचारों को सकारात्मक करने की ज़रूरत है। फिर आप कहेंगे कि परेशानियाँ इतनी हैं लाइफ में तो क्या करें? परेशानियाँ इतनी हैं तो आप अगर उस परेशानियों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। आप ऐसा करिए जिसकी वजह से वो सॉल्व हो सके। एक बार आप अगर देख रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करिए और अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करिए। वो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। आप देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप शट ऑफ हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए, शुक्राना करना शुरू करिए, ऊपर वाले को धन्यवाद देना शुरू करिए हर छोटी चीज़ के लिए। सुबह उठते हैं तो अपने एक नए दिन के लिए धन्यवाद करिए। आप जिस घर में रहते हैं उसके लिए धन्यवाद करिए, अपने शरीर के लिए, मन के लिए, अपनी जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कि भगवान ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि आप शायद धन्यवाद करते करते थक जाएं, लेकिन वो चीज़ें कम नहीं पड़ेंगी। तो आपको अपने फोकस को जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि आंधी तूफान की तरह आपके पास अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। आपका ध्यान गलत चीज़ों पे है, इसलिए गलत चीज़ें आपके पास आकर्षित हो रही हैं। तो अपने ध्यान को शिफ्ट करिए। उसके लिए आप जो भी टेक्निक अपनाना चाहते हैं आप अपना सकते हैं।
लेकिन जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा, आपकी लाइफ भी शिफ्ट हो जाएगी। तो टेक्निक कोई भी हो, लेकिन मेन सेंटर में आप ही हैं। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। अब आप इसको ट्राई करके देखिए। आप एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा करिए कि आप उस दिन शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, और उस दिन आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे पूरा एक दिन, 24 घंटे। एक दिन आप ऐसा ट्राई करके देख लीजिए, फिर आपके सामने खुद रिजल्ट होंगे कि आप उस दिन कैसी फीलिंग में थे, कैसी पॉजिटिव इंसिडेंट आपकी लाइफ में आ रहे थे। लेकिन ध्यान इसका रखना है कि कोई सी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना है, शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में तो हम शांत रह ही नहीं सकते, तो उस सिचुएशन को इग्नोर करके आगे निकल जाइए। एक दिन तो ऐसा कर सकते हैं कम से कम आप, एटलीस्ट अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक दिन अपने हिसाब से जी कर देखिए, ठीक है। जब तक आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, आप किसी का भी कोर्स ले लीजिए, किसी की भी टेक्निक्स अप्लाई कर लीजिए। सो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो कम से कम एक दिन ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, उस दिन आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है। ट्राई करके देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।